फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है। इस वैलेंटाइंस वीक में अगर प्रेम और प्रेम कहानियों पर बात ना हो तो बेकार है। कुछ प्रेम कहानियों का अंत सुखद होता है तो कुछ का दुखद, लेकिन प्रेम करने वालों के लिए ये मायने नहीं रखता। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और एक पारसी लड़की रतन बाई की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना विभाजन के अलावा अपनी लव स्टोरी और शादीशुदा जिंदगी में भी कैसे विलेन बन गए, उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। साल 1892 में 15 साल की उम्र में जिन्ना की पहली शादी इमी बाई से हुई थी। उस समय इमी बाई की उम्र 14 साल की थी। शादी के 1 साल बाद तक जिन्ना अपनी पढ़ाई और पिता के बिजनेस में व्यस्त रहे। फिर इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां वो 1896 तक रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान कॉलरा से इमी बाई का निधन हो गया। इमी बाई के निधन के बाद जिन्ना के पिता ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन जिन्ना ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद जिन्ना ने खुद को राजनीति में व्यस्त कर लिया। कुछ सालों बाद जिन्ना की मुलाकात एक युवा पारसी लड़की से हुई जिसका नाम रत्नबाई पेटिट है। रत्नबाई को रति के नाम से भी जाना जाता था। 16 साल की रति बॉम्बे के सबसे धनी व्यक्ति की इकलौती बेटी थी। जिन्ना रति के पिता के दोस्त थे और उनसे मिलने अक्सर ही उनके घर जाते थे। जिन्ना की उम्र रति के पिता से सिर्फ 3 साल ही कम थी। रति बहुत अलहदा थीं। अपनी उम्र के दोस्तों के साथ घूमने की बजाय उन्हें किताबें पढ़ना, घर में आने वाले मेहमानों से मिलना और राजनीति के बारे में बात करना बहुत पसंद था। रति हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती थीं। बुद्धिमान और शिष्टाचारी के अलावा रति बेहद खूबसूरत भी थीं। जो भी उनसे मिलता था उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। 1916 में जिन्ना ने गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने दार्जिलिंग के पेटिट समर निवास में बिताए। यहीं पर रति और जिन्ना के बीच प्यार की शुरुआत हुई। रति जिन्ना को प्यार से जे बुलाती थीं। जिन्ना की रोमांटिक कविताएं और कहानियां रति को बहुत पसंद आती थीं। वहीं जिन्ना को रति की खूबसूरती और बुद्धिमानी पसंद थी। रति से मिलने के बाद 40 वर्षीय जिन्ना शायद एक बार फिर अपनी गृहस्थी बसाने के लिए बेताब हो उठे थे। छुट्टियों से लौटने के बाद जिन्ना ने रति के पिता सरदिन शॉ से रति के साथ शादी करने की इजाजत मांगी। सरदिन शॉ जिन्ना के प्रस्ताव से आंख बबूला हो गए और उन्होंने जिन्ना को वहां से तुरंत निकलने के लिए कह दिया। इसके बाद भी रति जिन्ना से हमेशा संपर्क में रही। इस बीच सरदिन शॉ ने नाबालिग होने की शर्त पर कोर्ट से ये ऑर्डर हासिल कर लिया है कि जिन्ना रति से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते। बगावती रति कोर्ट के इस ऑर्डर को मानना नहीं चाहती थी और जिन्ना से मुलाकात जारी रखना चाहती थी, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। जिन्ना ने 18 महीने तक रति से कोई संपर्क नहीं रखा। 20 फरवरी 1918 को रति 18 साल की होगी। बालिग होने के साथ ही कोर्ट का आदेश उनके लिए अमान्य हो गया। इसके बाद रति और जिन्ना की मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। दोनों भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। 18 अप्रैल को रति ने अपना घर छोड़ दिया और जिन्ना के साथ जामिया मस्जिद गई। यहाँ उन्होंने मौलाना नजफी के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अगले दिन ही जिन्ना से निकाह कर लिया। रति के पारसी धर्म छोड़ इस्लाम कबूल करने को लेकर पूरे देश में काफी हंगामा हुआ। उस समय की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना और रति की शादीशुदा जिंदगी परियों की कहानी की तरह थी। जो भी उन्हें जानता था वो यही कहता था कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। शादी के बाद जिन्ना ने उस क्लब की सदस्यता छोड़ दी जहां वो हर शाम शतरंज और बिलियर्ड्स खेलने जाते थे। अब वो काम के बाद सीधा घर आते थे और बगीचे में अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए पूरी शाम गुजारते थे। रति को महंगे कपड़े खरीदने और घर सजाने का बहुत शौक था। जिन्ना फालतू के खर्च नहीं करते थे, लेकिन वो रति के ये सारे खर्चे खुशी खुशी उठाते थे। रति अकेली ऐसी महिला थी जिनके लिए जिन्ना के दिल में प्यार के जज्बात उमड़े थे। जिन्ना जहाँ भी जाते थे रति उनके साथ जाती थी। वो पूरी तरह से जिन्ना की राजनीति से जुड़ चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि रति के उग्र राष्ट्रवाद ने ही जिन्ना को एक क्रांतिकारी के रूप में बदल दिया था। 14 अगस्त 1919 की रात को जिन्ना और रति की बेटी दीना ने जन्म लिया। संयोग की बात यह है कि 28 साल बाद इसी तारीख पर पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद जिन्ना और रति का प्यार पहले की तरह नहीं रहा। 1921 की शुरुआत में उनकी शादी में दिक्कतें आनी शुरू होगी। जनवरी 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नागपुर में एक वार्षिक संयुक्त सत्र का आयोजन किया गया था। इस आयोजन से अलग रखे जाने की वजह से जिन्ना परेशान हो गए।
राजनीति में एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदू और मुसलमान दोनों ने जिन्ना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इन सब बातों की वजह से जिन्ना अक्सर निराश और नाराज रहते थे, जिसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। रति के साथ उनकी अक्सर बहस हो जाती थी। राजनीति से जिन्ना की दूरी का असर रति की जिंदगी पर भी पड़ रहा था। रति को लोगों से मिलना जुलना पसंद था, लेकिन जिन्ना अकेले रहना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच उम्र के मतभेद और बढ़ते गए। रति हमेशा दुखी और परेशान रहने लगी। दिसंबर 1927 में रति मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन में जिन्ना के साथ गई, लेकिन जब वो जनवरी में वापस लौटे तो घर जाने की बजाय रति ताज होटल में चली गयी। इसके पीछे क्या कारण था, ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था। उस समय जिन्ना के एक दोस्त ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे निजी मामला बताते हुए बात करने से इनकार कर दिया। जिन्ना और रति के बीच ये गतिरोध जारी रहा। जिन्ना अपने राजनीतिक जीवन में बेहद व्यस्त हो गए और उधर रति की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अप्रैल 1928 में रति अपने इलाज के लिए मां के साथ पेरिस गई। वहां वो इलाज के दौरान कोमा में चली गयी। जिन्ना उस समय डबलिन के दौरे पर थे। उन्हें जब ये खबर मिली तो वो सब कुछ छोड़कर पेरिस चले गए और वहां रति की पूरी देखभाल की। 1 महीने तक जिन्ना ने पूरा समय रति के साथ बिताया और कई डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया। हालांकि रति की बीमारी सही से किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी। कोई नर्वस सिस्टम की तो कोई कोलाइटिस की समस्या बता रहा था। इस समय जिन्ना की भी सेहत कुछ खराब रहने लगी। वहीं आराम के बाद रति धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कॉमन फ्रेंड चिमनलाल ने पेरिस में दोनों को इस समय खुश देखा था और वो साथ में कनाडा जाने वाले थे। चिमनलाल कुछ समय के लिए पेरिस से बाहर चले गए, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उन्होंने जिन्ना को अकेला पाया। जिन्ना ने उन्हें बताया कि उनका रति से झगड़ा हुआ था और रति उन्हें छोड़कर बॉम्बे चली गई। बॉम्बे आने के बाद रति ताज होटल में गई और फिर से बीमार पड़ गई। कुछ दिनों बाद जिन्ना भी पेरिस से लौट आए, पर अब वो साथ नहीं रहते थे। हालांकि जब भी वो बॉम्बे में होते थे, रति से मिलने जाते थे। 28 जनवरी 1929 को जिन्ना विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए। 18 फरवरी को रति फिर कोमा में चली गई, लेकिन इस बार वो इससे बाहर नहीं आ सकी। 20 फरवरी 1929 को रति का निधन हो गया। इसी दिन उनका 29वां जन्मदिन था। जिन्ना को ये खबर उनके ससुर ने टेलीफोन पर दी। जिन्ना 22 फरवरी की सुबह बॉम्बे पहुँचे। कर्नल सुखी और उनकी पत्नी जिन्ना को स्टेशन पर लेने आए। जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम छागला अपनी आत्मकथारुजेजिन दिसंबर में लिखा है कि रति के शव को जब कब्र में दफनाने के लिए रखा गया तो जिन्ना से शव पर पहली मिट्टी डालने को कहा गया। कब्र पर मिट्टी डालते ही वो जोर जोर से रोने लगे। बहुत देर तक रोने के बाद उन्होंने खुद अपने आंसू पोंछे और कार की तरफ चले गए। अगले दिन रति के सबसे करीबी दोस्त दवारका दास जिन्ना से मिलने गए। जिन्ना उनके सामने भी फूट फूट कर रोए। जिन्ना रति की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। उनका कहना था कि वो अपना रिश्ता निभाने में असफल रहे और वो इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। जिन्ना और रति की कहानी इस बात का बेहतर उदाहरण है कि दो लोगों को एक साथ रखने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है। हालांकि परिस्थितियां कैसी भी रही हों, दोनों ने कभी एक दूसरे को प्यार करना कम नहीं किया।